जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, जब अपने भी अजनबी बन जाएं, जब वो सपने जिनके लिए रातें जागी थीं पल भर में राख हो जाएं, तो दिल टूटता है, सांसें बोझ बनती हैं और भविष्य एक अंधेरी गुफा सा प्रतीत होता है। ऐसे ही एक दिन द्वारका नगरी में भी अजीब सी खामोशी छाई थी। वो द्वारका जो कभी उत्सवों का नगर था, जहां हर गली से शंख और वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती थी, आज उसी द्वारका की हवाओं में डर, निराशा और अंत की गंध थी। यादव वंश के भीतर फूट पड़ चुकी थी। अपने ही अपनों के विरुद्ध कटारें चमकने लगी थीं। भविष्य जैसे किसी अज्ञात अंधकार में डूबता जा रहा था। उसी समय कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र उद्धव टूटे मन से श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न थे, हृदय में दर्द था। कांपती आवाज में उद्धव ने पूछा, प्रभु, सब समाप्त होता दिख रहा है। हमारा स्वप्न, हमारी द्वारका, हमारा वंश, सब नष्ट हो रहा है। जब जीवन का सारा अर्थ मिटने लगे तो क्या करें, कहां जाएं, किसे पुकारें? कुछ क्षणों के लिए कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं। उनकी मुखाकृति पर एक ऐसी गहरी शांति थी जैसे भीतर सब कुछ सहकर भी भीतर कुछ भी टूटा न हो। धीरे से उन्होंने आंखें खोलीं और अत्यंत करुणा से उद्धव की ओर देखा और बोले, उद्धव, जो बाहर दिखता है वह सदा बदलने वाला है। यादव वंश भी बदलेगा, द्वारका भी डूबेगी। जिसे तुम अपना समझते हो वह सब एक दिन तुम्हें छोड़ देगा, पर जो तुम्हारे भीतर है वह सत्य, वह कभी नष्ट नहीं होता। जब जीवन में सब खत्म होता दिखे तो समझ लेना, अब तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होने वाला है। पुरानी दुनिया के खंडहरों से एक नई आत्मा का सूरज उगने वाला है। उद्धव की आंखों से आंसू बह निकले। वह जान चुका था, यह समाप्ति नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है। कृष्ण आगे बोले, जब बाहर का संसार तुम्हें तोड़ने लगे तो भीतर उतर जाओ, जहां परम शांति है, जहां तुम्हारा असली घर है, जहां कोई द्वारका नहीं डूबती, कोई प्रेम नहीं मरता, कोई संबंध नहीं छूटता। वहां बस तुम हो और तुम्हारा परमात्मा, यही असली शरण है। और उस दिन उद्धव ने सब कुछ त्याग दिया, अपनी आशाएं, अपने दुहक, अपने प्रश्न। वह अकेला चला उस मार्ग पर जहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई वंश नहीं था, केवल कृष्ण की दी हुई ज्ञान ज्योति थी। जीवन में जब सब कुछ टूटने लगे तो रोना मत, हार मत मानना। समझो कि तुम्हें भीतर बुलाया जा रहा है। समझो कि एक नया सृजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और याद रखो, जिसे जीवन का अंत समझते हो वही आत्मा की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ खत्म होता दिखे तो समझो अब तुम्हारे भीतर वह जन्म लेने वाला है जो कभी खत्म नहीं होगा। हार मानने से पहले एक बार ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। जो बाहर टूटा है वह बाहर का था, जो भीतर बचा है वही तुम्हारा असली धन है। विपत्तियां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें भीतर के उस अमृत तक पहुंचाने आती हैं जिसकी हमें खुद भी कोई खबर नहीं होती। जब सपने बिखरें, जब रिश्ते छूटें, जब उम्मीदें दम तोड़ें, तो समझो परमात्मा तुम्हें भीतर बुला रहे हैं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, केवल मौन है, केवल एक गहरा प्रेम है जो सदा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम बाहरी चीजों में स्थायित्व खोजते हैं, और जीवन की सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब हम जान जाते हैं स्थायित्व केवल अपने भीतर है। तो जब जीवन तुम्हें शून्य बना दे तब घबराओ मत, क्योंकि शून्य से ही अनंत जन्म लेता है। जब सब कुछ टूटने लगे, जब अपने भी अनजान हो जाएं, जब सपनों की चुभन सांसों में बस जाए, तो समझो यह समय तुम्हें खुद से मिलाने आया है।
दुनिया का हर पतन भीतर किसी नए उत्कर्ष का संकेत होता है। बाहरी हारें आती हैं ताकि भीतर की विजय जाग सके। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, तभी नया जीवन फूटेगा। जो खो रहा है वह तुम्हारा था ही नहीं। जो बचा है तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा। यही तुम्हारी असली पहचान है। जब जीवन सुनसान हो जाए तो डर कर भागो मत। चुपचाप उस एकांत को थाम लो, क्योंकि उसी एकांत में तुम्हारे जीवन का सबसे गहरा संगीत छुपा है। जब जीवन तुम्हें तोड़ दे, जब हर दिशा से निराशा ही निराशा बरसे, जब हाथ से सब कुछ फिसल जाए और मन थक कर बैठ जाए, तो याद करना, तब भी कोई है जो तुम्हें थामे हुए है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, उसी दिन समझो कि अब खुद श्री कृष्ण तुम्हें पकड़ने आए हैं। बाहर की दुनिया जब तुम्हें छोड़ दे तो जान लो, अब भीतर की दुनिया तुम्हें पुकार रही है। कृष्ण कहते हैं, न तो तुम मिट सकते हो, न तुम हार सकते हो। जो तुम्हारा था वो कभी छूटेगा नहीं, और जो छूट रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो जब सब कुछ खत्म होता दिखे तो आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और कहो, हे माधव, जो भी हो रहा है तुम्हारी इच्छा है। जो भी शेष है वही मेरा मार्ग होगा। अब मैं नहीं चलूंगा, अब केवल तुम चलाओगे। वह समर्पण ही जीवन की असली शुरुआत है। जहां तुम्हारा हाथ छोड़ता है वहीं से कृष्ण का हाथ पकड़ता है। जहां तुम्हारी योजना टूटती है वहीं से कृष्ण की लीला शुरू होती है। तो टूटो मत, झुको, समर्पित हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति हार में भी मुस्कुरा सकता है, उसके लिए स्वयं भगवान रास्ते बना देते हैं। जब जीवन में सब खत्म हो जाए तब घबराना नहीं। समझो कि अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होने वाली है। जब बाहर कुछ भी शेष न रहे तब भीतर की यात्रा आरंभ होती है। सब कुछ छूटे तो भी अपनी आत्मा का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। जो कुछ टूट रहा है वह तुम्हें बोझ से मुक्त कर रहा है। उसे जाने दो। बिखरने दो उन सपनों को जो तुम्हें बांध रहे थे। बिखरने दो उन अपेक्षाओं को जो तुम्हें थका रही थी, क्योंकि जो टूटकर भी तुम्हारे भीतर शेष रह जाए वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी असली ताकत है। अंधेरे से डर मत। अंधकार की सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह का पहला सुनहरा किरण फूटता है। जिस तरह सबसे सुंदर फूल भी अंधेरी मिट्टी में पलता है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी इस टूटन से एक नया स्वरूप लेने वाला है। जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, जब अपने भी पराये बन जाएं, जब सपनों की चुभन से सांसें भारी हो जाएं, तब विश्वास को थामे रहना, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे काली रात में भी जलता है। जब कोई साथ न दे, तब जानो कि भगवान तुम्हारे सबसे निकट खड़े हैं, तुम्हारी हर निःशब्द पुकार सुन रहे हैं। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सचमुच तुम्हारा है वह संसार के सारे तूफानों के बावजूद तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए छूटने का शोक मत करो, उसे आभार दो, क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन से असत्य को हटा दिया। हार मत मानो, क्योंकि हार के पीछे ही विजय छुपी है। कभी कभी जीवन तुम्हें नीचे इसलिए गिराता है ताकि तुम और ऊंची उड़ान भर सको। पतन ही अगले उत्कर्ष का संकेत होता है। जब दुनिया तुम्हें नकार दे तब खुद को स्वीकारना सीखो। जब कोई साथ न चले तब अपनी आत्मा का हाथ थाम लो, और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब मुस्कुराकर ईश्वर से कहना, अब मेरी नया तुम्हारे हवाले। याद रखना, जिसे लोग अंत कहते हैं वहीं से ईश्वर अपनी सबसे अद्भुत शुरुआत करता है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब भगवान हमें वह देने आता है जिसे कोई कभी हमसे छीन नहीं सकता। शांति, प्रेम और स्वयं का बोध। तो जब सब कुछ खत्म सा लगे, हार मानने से पहले बस एक पल खुद से कहो, यह अंत नहीं है, यह तो उस कहानी की भूमिका है जिसे खुद भगवान मेरे लिए लिख रहे हैं। जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगे, जब ऐसा लगे
कि अब कोई राह नहीं बची। जब तुम्हारी सारी कोशिशें, सारी तपस्या व्यर्थ चली जाएं, तब एक क्षण के लिए आंखें बंद करना और अपने भीतर कृष्ण की आवाज को सुनना। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, क्यों भयभीत होता है? क्या तूने सोचा कि तू अकेला चल रहा था? क्या तूने सोचा कि तेरी हर पीड़ा से मैं अनजान था? नहीं, जब तू टूटा था तब मैं तेरे आंसुओं में था। जब तू गिरा था तब मेरी बाहों ने तुझे थामा था। जब तुझे लगा कि अब कुछ शेष नहीं, वहीं से मेरी कृपा का स्रोत फूट रहा था। कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुन, जो टूट रहा है वह तेरे बोझ को हल्का कर रहा है। जो छिन रहा है वह तेरी मुक्ति का द्वार खोल रहा है। तेरा कुछ भी नहीं गया वत्स। जो खोया है वह भ्रम था, जो बचा है वही अमृत है, और वह भ्रातृत मैं का आता मैं स्वयं हूं। जब जीवन का अंधेरा गहराता है तभी भीतर की रोशनी जगती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक नया मार्ग, एक दिव्य मार्ग जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दुनिया तुझे नकारती है वहां से मैं तुझे अपनाता हूं। जहां सब दरवाजे बंद होते हैं वहां से मेरी गोद तेरा आश्रय बनती है। तू थक कर जब गिरता है तब मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं। तेरी हार में मैं तेरी विजय का बीज बो देता हूं। तो वत्स, जब सब कुछ खत्म होता दिखे तब समर्पण कर दे। अपने अहंकार को, अपनी पीड़ा को, अपने सपनों के मलबे को मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जो तूने सोचा वह अंत था, वही तो मेरी लीला का आरंभ है। मत डर, मत रुक, मत थक, तेरा कृष्ण तेरे साथ है, हर पल, हर आह में, हर टूटी हुई उम्मीद में। और याद रख, जिस दिन तू टूट जाता है उसी दिन मैं तुझे अपने हाथों से गढ़ना शुरू करता हूं। तो वत्स, जब जीवन में सब कुछ खत्म लगे तो जान ले, अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरा है। और जिसे कृष्ण थाम ले उसे कोई भी हरा नहीं सकता। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।